जय हिंद होमगार्ड भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। हिस्ट्री का सफाया करने के बाद अब अगला नंबर लगा दिया हूँ ज्योग्राफी का। ओके, तो ज्योग्राफी के 30 ऐसे ऐसे सवाल कराऊंगा ना, करके मजा आ जाएगा और आपके मुंह से निकलेगा वाओ। ठीक है, तो आज की क्लास जो है टोटल 30 सवाल करेंगे। छोटी सी वीडियो होने वाली है, लगभग 15-16 मिनट के आसपास। बस जमे रहना, आज तो मत छोड़ के जाओ यार, छोटी सी वीडियो है। ओके, आ जाओ पहले सवाल से। पहला सवाल ही आपके ऊपर से जाएगा क्योंकि ये सवाल बाउंसर लेवल का है। आधे लोग समझ ही नहीं पाएंगे, 90% लोगों को समझ नहीं आने वाला पहला सवाल। ये क्या कहता है? मोहरोविकिक, ठीक है, नाम ही ऐसा है, मोहरोविकिक असंबद्धता किनके बीच स्थित है? मोहरोविकिक असंबद्धता जो है ना, ये पता है किनके बीच स्थित है? ये स्थित है क्रस्ट और मेंटल के बीच में। किसके? क्रस्ट और मेंटल के बीच में। ओके, मेंटल यानी पागल नहीं, मेंटल जो है वो पृथ्वी का एक लेयर है, कोर के पास है। कोर, क्रस्ट, मेंटल ये सब लेयर है। ओके, तो मोहरोविकिक असंबद्धता जो है ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में स्थित है। आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे, ये थोड़ा सा समझ में आएगा। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? ऑप्शन देखो, क्यूरोशिया धारा, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर धारा और देखो ब्राजील धारा। लेब्राडोर ये तो यार मतलब कुत्ते का नाम हो गया ना, लेब्राडोर, लेकिन यहाँ पे आंसर यही सही है, लेब्राडोर धारा। ठीक है, लेब्राडोर धारा जो है कुत्ते की वैरायटी है एक तो ये, लेकिन इस बार ये धारा जो है ना ये काम करेगी, ठंडी महासागरीय धारा है। ओके, तो कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? लेब्राडोर धारा। ओके, कुत्ते का नाम है वैसे। आ जाओ थर्ड पे, ये सवाल बहुत बढ़िया है, आपने सुना होगा कोपेन का नाम। तो कोपेन वर्गीकरण के अनुसार कोरोमंडल तट का कोड क्या है? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कोरोमंडल तट का कोड क्या है? ऑप्शन देखो, AS, AMW, AK, CWG। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर उम्मीद है कि 40% लोग सही को करने का ना ट्राई करेंगे। तो कोपेन का नाम तो सुना होगा, और कोपेन है ना जलवायु मतलब यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनके हिसाब से कुछ वर्गीकरण किया है और कुछ कोड दिया है। तो उसी कोड के अनुसार जो कोरोमंडल तट है उसका कोड दिया AS। क्या दिया है? AS। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर ए जो है ना, AS, यही बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, फोर्थ पर क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? भैया ये सवाल अगर राजस्थान के लेवल पे आप एग्जाम दे रहे हो ना, और आपको ये एग्जाम में ना देखने को मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजस्थान की नदी है। अब एग्जाम्पल मिल गया होगा कि पता है कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को सोच के देखो, एक बार सोच के देख पा रहे हो? लिम्पोपो, क्या? लिम्पोपो नदी। ठीक है, और ऐसे एक माही नदी भी है। माही नदी है जो मकर रेखा को क्या करती है? ऐसे मकर रेखा नहीं, कर्क रेखा को, कर्क रेखा को क्या करती है? ऐसे 2 बार काटती है कर्क रेखा को। ओके, तो ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो उसका नाम है लिम्पोपो। क्या? लिम्पोपो, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से याद कर लेना, कंफ्यूज हो जाओगे बार बार। अगर मकर रेखा की बात हो रही है तो लिम्पोपो नदी है जो कि साउथ अफ्रीका की है। ठीक है, लिम्पोपो। और अगर कर्क रेखा की बात हो रही है तो हमारे राजस्थान की नदी है, हमारे राजस्थान की माही नदी है। कौन सी? माही। वो गाना सुना होगा आपने, माही वे, तो उसी ये जो नदी के नाम पे वो गाना रखा गया, माही वे। कर्क रेखा तो माही और मकर रेखा तो लिम्पोपो। ओके, आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि नॉर्केक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? नॉर्केक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ है? तो नॉर्केक बायोस्फीयर रिजर्व है मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है नॉर्केक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? मेघालय में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या कहता है कि मृत सागर, इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे मृत लोग पड़े हुए हैं। मृत सागर नाम है, इसका नाम डेड सी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सिर्फ नाम है मृत सागर। ये किन देशों के बीच में है? ऑप्शन देखो, इजराइल और जॉर्डन, जॉर्डन और सीरिया, इजराइल और लेबनान, इराक और ईरान। ठीक है, तो मृत सागर नदी जो ये मृत सागर है ना, ये पता है किन देशों के बीच में है? ये है इजराइल और जॉर्डन के बीच में। कहाँ पे? इजराइल और जॉर्डन के बीच में है ये मृत सागर, और इजराइल जॉर्डन के बीच में ज़्यादा बनता नहीं है। 7th क्वेश्चन पर आओ। 7th क्वेश्चन क्या कहता है कि कंचनजंगा किस श्रेणी में आता है? ये कंचनजंगा है किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन देख लो, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। अब लघु हिमालय में कंचनजंगा आ ही नहीं सकता, क्योंकि कंचनजंगा जो है वो हिमालय के सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी में से एक आता है। तो ये महान हिमालय का हिस्सा है। कंचनजंगा जो है ये महान हिमालय का हिस्सा माना जाता है, ग्रेटर हिमालय। ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8th क्या कहता है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समांतर है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये किस तट के समांतर है? ऑप्शन देख लो इसका, उत्तर पूर्वी तट, उत्तर पश्चिमी तट, दक्षिणी तट, पश्चिमी तट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी तट। उत्तर पूर्वी तट के समांतर है ग्रेट बैरियर रीफ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ किसके समांतर है? किस तट के? तो उत्तर पूर्वी तट। अच्छे से याद कर लो। 9th पे आ जाओ। 9th क्या कहता है? बहुत अच्छा सवाल है कि बैकाल झील जो है ये किस देश में है? बैकाल झील जो है ये किस देश में है? ऑप्शन देख लो, कनाडा, अफ्रीका, रूस या ब्राज़ील। बोलते हैं ना लेक बैकाल,
तो लेक बैकाल जो है ना आपका ये रूस में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? रूस में, ठीक है, रूस में पड़ता है आपका लेक बैकाल, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 10th पे। 10th क्या कहता है कि यूपी का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है? ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ एक साथ सीमा साझा कर देगा? ओके, ऑप्शन देख लो, सहारनपुर, सोनभद्र, ललितपुर, मथुरा। मतलब ऐसा कौन सा जिला है इन 4 जिलों में से कि जिसके सबसे ज्यादा दोस्त हैं? सबसे ज्यादा दोस्त मतलब सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, वो है सोनभद्र। 4 राज्यों के साथ एक साथ सीमा साझा कर देता है, इतना बड़ा है सोनभद्र। बड़ा नहीं है असल में, इसका ज्योग्राफिक लोकेशन जो है ना ये ऐसा है कि 4 राज्यों को एक साथ सटा देता है यूपी में। तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट है। अब आगे बढ़ने से पहले जरा एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए आए हैं और यूपी होमगार्ड को शिद्दत से तैयारी करना चाहते हैं एकदम अच्छे से, और चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए इस बार एक ही अटैम्प्ट में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि यूपी होमगार्ड के एग्जाम तक हाथ पकड़ के हम लोग साथ हैं, साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि शिल्पिला दर्रा किस राज्य में है? और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दो बार तो मैंने ही रिपीट कराया है। तो शिपकिला दर्रा जो है ना, शिपकिला, तो शिपकिला दर्रा जो आपका पड़ता है ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा शिपकिला दर्रा। नाम याद रखना। 12th पे आओ। 12th क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा ग्रह है जो गैस दावन नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है जो गैस से नहीं बना है? ऑप्शन देख लो, बृहस्पति पूरा गैस से बना हुआ है, शनि पूरा गैस है, मंगल नहीं है गैस, वरुण जो है वो ग्रह है, ठीक है, वो गैस से। अब ऐसे याद रखो कि जैसे अंदर के जो 4 है ना, अंदर के जो 4 ग्रह हैं यानी कि बुध, शुक्र, धरती और आपका ये मंगल, ये जो है ना एस्ट्रॉइड बेल्ट के जो अंदर आते हैं ये बने हुए हैं आपके गैस से नहीं बने हुए, ये बने मिट्टी वगैरह से बने हैं, ठीक है, एस्ट्रॉइड वगैरह से बने हुए हैं अंदर के 4। लेकिन ये जो जुपिटर हो गया आपका, सैटर्न हो गया आपका, यूरेनस हो गया आपका, नेपट्यून हो गया, ये सब गैस से बने हुए हैं, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी जो है मंगल का, यही मंगल एक ऐसा ग्रह है जो गैस दावन नहीं है। गैस दावन मतलब, दावन मतलब क्या होता है? दानव, दानव, तो गैस दानव मतलब जाइंट, ओके। इनको इंग्लिश में बोलते हैं गैस जाइंट। क्या बोलते हैं? गैस जाइंट, गैस जाइंट बोला जाता है। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या कहता है कि ओलंपस मॉन्स, ओलंपस मॉन्स जो है ये किस ग्रह पर है? तो ओलंपस मॉन्स जो है ना ये बहुत ऊंची पहाड़ियां हैं एक तरीके की, ओलंपस मॉन्स, और ये पड़ती कहाँ पे? मंगल ग्रह पे पड़ती हैं। तो 13th का ऑप्शन नंबर डी जो है यही सही है, मंगल ग्रह पे ओलंपस मॉन्स। अच्छे से याद कर लो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो अभी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये पीडीएफ आपको वहीं मिलेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्या कहता है कि लू, बोलते हैं ना कि लू लग जाएगी, अभी लू लगने का टाइम आ रहा है, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर का क्लिनिक भरा मिलेगा, आधे से ज़्यादा लोगों को लू मार दिया रहेगा। तो लू जो है ये किस प्रकार की हवा है? ऑप्शन देखो, स्थायी है, सामयिक है, या स्थानीय है, या ध्रुवीय है। तो भाई स्थायी होती लू तो पता नहीं लोग पता नहीं उठ पाते कि नहीं उठ पाते, हर महीने लू चाप देता तो कुछ हो जाता, लू नहीं है, ठीक है। तो एक तरीका स्थानीय है, कहीं कहीं जगह पे चलती है, स्थानीय है। अब जहाँ हमारे यहाँ लू चलती है तो हर जगह थोड़ी लू चलेगा। ब्रिटेन के लोगों को लू मिल जाए तो मजा ही आ जाए उनको, आधा बर्फ पिघल जाए, पानी पानी मिल जाए उनको। तो ये जो लू है ना ये एक तरीके का स्थानीय हवा है, ओके। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या कहता है कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पे है? दुलहस्ती परियोजना जो है ये किस नदी पे है? ऑप्शन देख लो, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। तो ये जो दुलहस्ती परियोजना जो है ना ये पता है किस नदी पे है? दुलहस्ती परियोजना, नाम से देख लो दुलहस्ती, तो ये चेनाब नदी पे। कहाँ पे? चेनाब नदी, ऑप्शन नंबर बी। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पे? चेनाब नदी पे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये क्या कहता है? फुलहर झील, इसी झील से निकलती है गोमती नदी, और गोमती नदी के किनारे बसा है गोमती नगर यानी कि लखनऊ, लखनऊ में तो है गोमती नगर, ओके। तो फुलहर झील पता है निकलती है पीलीभीत से। कहाँ से? पीलीभीत जिले से निकलती है फुलहर झील। और एक मजे की बात बताऊं, हमने 16 सवाल कर लिए और लगभग 60% लोग वीडियो छोड़ के निकल गए। ये 60% लोग, शुक्र हो आपकी ये 40% लोगों का हिस्सा हो, क्योंकि ये 60% लोग कंपटीशन से बाहर हैं, है ना, जो एक साथ सवाल नहीं कर सकते पूरा, वो क्या आगे एग्जाम में बैठेंगे। आ जाओ 17 पे। 17 क्या कहता है कि चीनुक पवन कहाँ चलती है? चीनुक, चीनुक हवाएं हैं, जैसे लू हवा है ना ऐसे ये चीनुक भी होता है। तो जो चीनुक पवन है ना, चीनुक हवाएं, ये पता है ये रॉकीज में चलती हैं, और रॉकीज एक तरीके का पहाड़ी श्रेणी है। क्या है? जैसे हमारे यहाँ हिमालय है, जैसे हमारे यहाँ नीलगिरी है, अरावली है, सतपुड़ा है, विंध्या है, इसी तरह रॉकीज माउंटेन जो है ना यहाँ पे चीनुक हवाएं चलती हैं, ओके। आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये क्या कहता है कि इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो है ये किस द्वीप पर है? तो इंदिरा पॉइंट जो आपका पड़ेगा, इंदिरा पॉइंट पड़ता है ग्रेट निकोबार द्वीप पे। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार द्वीप पे। और ये भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है। क्या? सबसे दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार पे पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी, ओके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 बहुत आसान है और मुझे पूरा उम्मीद है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से 90% लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे। पूरा उम्मीद है कि ओजोन परत किस मंडल में है? तो यह है समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में ओजोन परत, ओके।
आगे चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्या है कि काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है। अब ये बताना पड़ेगा काली मिट्टी का। काली मिट्टी यानी कि कपास, काली मिट्टी के नाम से कॉटन कपास को जाना जाता है। और नगपुरिया कपास कौन नहीं जानता, कॉटन जो है ये महाराष्ट्र का बहुत फेमस है। और अगर महाराष्ट्र का कॉटन फेमस है तो इसका मतलब कि काली मिट्टी भी महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है ना। अरे भाई जब जहाँ मिट्टी रहेगी तभी तो होगा कपास, काली मिट्टी रहेगी तभी तो कपास होगा। अब आपके यहाँ अगर खेत में पानी चलाने का सुविधा ही ना रहे तो धान कहाँ से होगा, मांग के लाना पड़ेगा। आ जाओ 21 पे। 21 क्या कहता है कि पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ती है। पनामा नहर जो है ये किन महासागरों को जोड़ती है। ऑप्शन देखो, अटलांटिक और प्रशांत, अटलांटिक और हिंद, प्रशांत और हिंद, भूमध्य और लाल सागर। 21 का आंसर करोगे? 21 का कोई आंसर कमेंट करेगा? मजा आ जाएगा अगर आंसर कमेंट कर दे। इसका आंसर है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। ओके, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को ये अलग करती है पनामा नहर। ओके, अच्छे से याद कर लो और इस सवाल पे स्टार लगा लो, क्योंकि ये सवाल जो है ये अच्छा है, क्योंकि पनामा जो है ना ये अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है पनामा का। आ जाओ 22 पे। 22 क्या कहता है कि सवाना घास भूमि, ग्रासलैंड है ये सवाना, मुख्यतः कहाँ है। तो सवाना घास भूमि जो पड़ती है ना ये पड़ती है अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में। अफ्रीका में खास करके साउथ अफ्रीका के आसपास वाले एरिया में पड़ती है सवाना घास भूमि। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सवाना ग्रासलैंड। ओके, ऑप्शन नंबर डी याद कर लो, ये भी अच्छा है। चलो आगे 23 पे। 23 क्या कहता है कि बुंदेलखंड नीस चट्टानें कहाँ मिलती हैं। बुंदेलखंड नीस चट्टानें जो हैं ये कहाँ मिलती हैं। ऑप्शन देखो, तराई, दक्षिणी पठार, मैदानी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। तो इसका आंसर कर पाएगा कोई? दक्षिणी पठार में मिलती है बुंदेलखंड नीस चट्टानें। कहाँ पे? दक्षिणी पठार में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलो 24 पे। 24 क्या है कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन देखो, ग्रेनाइट, संगमरमर, स्लेट। ये संगमरमर 2 बार आ गया है। ओके, संगमरमर 2 बार आ गया है भाई, तो लेकिन 2 बार आया तो भी आंसर ये नहीं है। 2 बार आया तो भी आंसर नहीं है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर ए। 2 बार आया फिर भी सही नहीं हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सही हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो ग्रेनाइट है ना यही आग्नेय चट्टान का एक प्रमुख उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए। और ऐसे सवाल जो हैं ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ऐसे सवाल मतलब एज इट इज़ ये नहीं, बट इसके जैसे मिलते जुलते, तो ये सवाल स्टार लाइक बन जाता है, अच्छे लेवल का। आगे चलेंगे 25 पे। 25 क्या कहता है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। अगर यहीं पे सवाल आ जाए मकर रेखा, भाई मकर रेखा भारत से गुजरती ही नहीं है, मकर रेखा जो है वो भारत से नहीं गुजरती है। तो याद रखना कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। 8 राज्यों से कर्क रेखा जो है वो भारत में गुजरती है। ओके, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। ऐसे उल्टा यू में काटती है, उल्टा यू में, माही नदी। ओके, माही नदी जो है ये माही नदी है, और ये जो कहते हैं कर्क रेखा, तो इसको ऐसे उल्टा यू बन के 2 बार काटती है, एक बार ऐसे काटेगी एक बार ऐसे काटेगी। ठीक है, आगे चलेंगे 26 पे। 26 क्या कहता है कि माजुली जो है ये किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। किस पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे माजुली द्वीप है। ओके, और ये नदी द्वीप है माजुली एक तरीके का। 27 पे आओ। 27 क्या कहता है कि सिएरा नेवादा कहाँ है। सिएरा नेवादा कहाँ है? तो सिएरा नेवादा जो है ये पड़ता है आपका अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, सिएरा नेवादा जो कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए। ठीक है, 28 पे आओ। ये बढ़िया सवाल है। ये क्या बोलता है कि दुधवा नेशनल पार्क किन नदियों के बीच में। इतना डिटेल जा सकता है कोई? इतना डिटेल देख सकते हो? कितने अच्छे अच्छे लेवल के सवाल उठा के लाया हूँ। अब बताओ, अब जो लोग सवाल नंबर 16, 17 या 20 पर छोड़ के भाग गए वीडियो, वो 28 नंबर पे अगर आए होते तो उनको पता चलता कि भाई सवाल जो है वो लास्ट तक एकदम बढ़िया लेवल के आ सकते हैं। लेकिन उनको तो भागने की जल्दी है ना, मतलब यहाँ वीडियो छोड़ के जाएंगे, बाद में पबजी खेलेंगे, पबजी क्या फ्री फायर खेलेंगे, तो फिर बताओ कैसे सिलेक्शन होगा। फिर सरकार को गाली देते हैं यही लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बता सकता है कोई? 28 का इसका आंसर है सुहेली और मोहना। सुहेली और मोहाना नदी के बीच में दुधवा नेशनल पार्क। ओके, पड़ता है लखीमपुर खीरी जिला। आ जाओ 29 पे। 29 क्या कहता है कि टाइफून जो है मुख्यतः कहाँ आते हैं। टाइफून ये मुख्यतः कहाँ आते हैं। ऑप्शन देखो, बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर या कैरेबियन सागर। अब इसका आंसर क्या बता सकते हो? अब ये सवाल अगर उठ के आ जाए आपके एग्जाम में, और जो लोग 20 नंबर सवाल पे छोड़ के गए वीडियो, अब वो लोग तो बोलेंगे ना कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि सवाल भाई इतना गहराई में भी जा सकता है, दक्षिण चीन सागर में। ठीक है, दक्षिण चीन सागर में आपके सिलेबस में है ये सब कि भाई भूगोल आएगा, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध वगैरह आएगा, तो पड़ोसी देश ही तो है चीन, उससे रिलेटेड भी तो थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए। पटीदार के घर में क्या चल रहा है वही नहीं पता है आपको, तो फिर क्या आप पटीदारी करोगे? तो दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। अगर किसी के घर में नौकरी लगती है ना तो सबसे पहले पट्टीदार को पता चल जाता है। 30 पे आ जाओ, लास्ट सवाल है। ये क्या कहता है कि चिल्का झील जो है ये किस राज्य में है? इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, लेकिन एक आइडिया देके जाऊंगा कि ये 2 ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये 2 गलत है, सी और डी नहीं है, ए और बी में से कोई एक है। और मैं चाहूंगा अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो 30 नंबर का सवाल करोगे। 30 नंबर का सवाल वही लोग कर पाएंगे जो लास्ट तक आए हैं। और अगर पूरी वीडियो आपने देखी है तो 30 नंबर के सवाल के साथ आंसर कमेंट कर देना कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट कमेंट कर देना और साथ में 30 नंबर सवाल का आंसर भी कर देना। उम्मीद करता हूँ इतना तो आप लोग कर ही दोगे। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करने की जिम्मेदारी ये तो मैंने आपको दे ही रखी है। और आप लोग करते हो सपोर्ट यार, सपोर्ट जो है ना ये करते हो, ठीक है। सपोर्ट करते हो। और एक सपोर्ट और चाहिए बस, हाइप का। हाइप नहीं करते, ठीक है। अगर लास्ट तक आ गए हो और इसमें से एक भी सवाल आपको लगा हो कि एकदम बढ़िया लेवल का था, मजा आ गया, अगर एक भी सवाल नया सीख के जा रहे हो ना इस वीडियो से, तो हाइप कर देना वीडियो को। मिलते हैं एक नए वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।